मुझे इसकी करने की आवश्यकता नहीं, जिसके रखने और संभालने नहीं मेरा सारा रास्ता नष्ट हो जाए। इसको मैंने दाम दो तथा इसको रखने संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाएगा। साधु ने कहा, हे देवी तुम्हारी बड़ी विचित्र हो, संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसलिए चाहते पापी पुत्र धन की इच्छा करता है। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, क्या लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीप कर अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते स्नान करना, राजा से काम हजामत करवाए, दो भोजन में मांस मदिरा खाना कपड़ा धोली का धुले देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पतिदेव धन हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तो वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते रहे। केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उसको संपत्ति समस्त धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए दोनों सब तरस लगा तथा संसारिक भोग से दुखी रहने लगी। तब राजा रानी से कहने लगी, हे रानी, तू यहाँ पर हो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, मैं कोई कार्य नहीं कर सकता। मैं और प्रदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, सारे वहाँ बदल जाए, सब प्रदेश लग जाएगा, लकड़ी काटने लगा, सब इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुख रहने लगी। किसी दिन भोजन में तब जल की टहल जाती है। सब रानी और दासी के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धन्यवान है, तो उसके पास जब वहाँ से 5 शेर बेजर वहाँ के लिए जिससे कुछ के लिए बजारा की बहन बोली, रानी की बहन पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने अनेक बार कही, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा, मुझे 5 शेर बेजर दे दो। दासी की नहीं अनेक बार कही, तो रानी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उसे बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई, उसे क्रोध आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही घमंडी है, वो छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा, उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, उसमें उसका कोई दोष नहीं है, जो बुरे दिन आते तब कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे को पता ही सकती नहीं लगता, इसे जो ईश्वर की इच्छा होगा वही होगा, यह सब हमारे बाहर का दोष है। इधर रानी की बहन ने सोचा मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु से मैं नहीं बोली, इससे वो दुखी हुई होगी। कथा सुना। बृहस्पति विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर अपने बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग न उठते न बोलते, इसलिए मैं नहीं बोली। क्यों गई थी? दासी बोली, बोलो क्यों गए थे? दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन हमारे घर आना है नहीं, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 शेर बेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते, देखो शायद तुम्हारे घर में रखा हो, घर में रखा। या सुन दासी घर के अंदर गई तो उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक बड़ा बेजर का बड़ा मिल गया। उसने बड़ा मिल गया, उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपने रानी से कहने लगी, है दासी, देखो, वैसे जब हमको अन्न नहीं मिलता तुम रोज व्रत करते हैं, अगर व्रत की विधि कथा पूछ ली जाए तो हम भी क्या करेंगे? दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी, बहन, बृहस्पतिवार के सूर्य से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान केले की वृक्ष की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाए। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन के लिए खाद बताकर करें। कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, पुत्र धन देते, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और विधि की बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा और घुड़साल में जाकर चना गुड़ लाई तथा दास केले की वृक्ष तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। भोजन पीला कहाँ साहब दोनों ने व्रत किया। दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत रख किया था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन देकर आए। दासी को बोले, हे दासी, यहाँ भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। रानी से बोली, हे रानी जी, भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्यों तुम्हारी व्रत वैसी उड़ाती है? दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया, इसलिए मैं और आप दोनों साथ भोजन करेंगे। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही दे गया, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गया, इसलिए मैं और आप दोनों साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास धन हो गया।
परंतु रानी पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम्हें पहले भी इस प्रकार आलस्य होते थे, तुम्हें धन को रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान के पास धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस्य होता है। विजय मुक्त के बाद हमने धन पाया है, दान पुण्य करना चाहिए, भूखल से भोजन करो, प्यालों को, ब्राह्मणों को दान दो, कुओं तालाब आदि का निर्माण करो, मंदिर पाठशाला बनवाओ, कुंवारी कन्याओं को विवाह करा, धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल के यश बढ़े तो सर्व प्राप्ति हो। फिर प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इस प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किया जिसका उसका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगे कि न जाने राजा किस दशा में उनकी कोई खोज खबर नहीं है। भोजन कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से प्रार्थना की और भोजन भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करके अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और जंगल से गुजरते हुए उसने सोचा कि रानी की गलती से कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काट कर बेच कर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्र में जल भर आया। साधु वंदना कर बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले। इतना कहकर राजा ने अपने संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी दशा हुई। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से धन अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा को यह सुनो, भगवान तुम्हें सब मनोकामना पूर्ण करे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी पर कितना परेशानी बसा जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपने रानी को व्याकुल देखा। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे समाचार जान सकूं। मैं फिर बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूँ, मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सम्मान किया जाएगा। बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार है। बोलो विष्णु भगवान की जय।